हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में निकाली गई है, जिसको रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 जून 2024 को पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 3 जून 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन ऑफर करी है और इन्होंने जो आपकी जॉब लोकेशन रखी है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के हेडक्वार्टर यानी कि न्यू दिल्ली में लोकेशन रखी गई है। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी यंग प्रोफेशनल के लिए निकाली गई है वो आपकी 3 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 2 वैकेंसी आपकी जनरल बैकग्राउंड के लिए निकाली गई है और 1 वैकेंसी हमारे लीगल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। और साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी टेम्परेरी बेसिस की जॉब है, यानी ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो कि आगे 2 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, और वो भी तब किया जाएगा जब आपकी सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को पसंद आएंगी, यानी आपके सुपीरियर्स को आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी तभी आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जाएगा और उसको टाइमली रिन्यू किया जाएगा। तो ये इन्होंने हमें स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, यानी कौन कौन इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकता है। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो कैंडिडेट हमारे जनरल बैकग्राउंड के हैं और वो यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यानी अगर आप एक ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने बीए की डिग्री करी है, बीकॉम की डिग्री करी है, बीएससी की डिग्री करी है, एलएलबी करी है, कोई भी अगर आपने डिग्री करी है जिसमें आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने हमारे लिए यानी कि लीगल बैकग्राउंड वालों के लिए जो दूसरी वैकेंसी निकाली है यंग प्रोफेशनल के लिए, उसमें इन्होंने क्लियरली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है, तो आप लीगल बैकग्राउंड वाली पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स और नॉर्मल ग्रेजुएट दोनों ही इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एक्सपीरियंस में आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करा है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने बीए, बीकॉम, बीएससी कर रखी है वो भी जनरल बैकग्राउंड वाली पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कि अगर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं एविएशन सेक्टर में तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास वर्क एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। तो ये इन्होंने हमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में
चीजें मेंशन करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एडिशनल एबिलिटीज में मेंशन करा है कि कैंडिडेट का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए 10th 12th और उसकी ग्रेजुएशन में। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए रिसर्च और एनालिसिस वर्क में। साथ ही साथ कैंडिडेट के पास एबिलिटी होनी चाहिए ड्राफ्ट करने की हाई क्वालिटी रिपोर्ट्स वर्ड और पावर पॉइंट पे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास MS एक्सेल में एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए और एक टीम प्लेयर भी होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सेट होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, और उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए टीम में काम करने की। और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एबिलिटी और ओपननेस होनी चाहिए लॉन्ग आवर्स काम करने के लिए और वर्क स्ट्रेस में भी काम करने के लिए। तो ये इन्होंने हमें एडिशनल एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट भी बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज पर ऑन 3 जून 2024 21 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है और बिलो 32 ईयर्स का कैंडिडेट है तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी अगर आपकी एज 21 से अबव है और 32 से बिलो है एज पर ऑन 3 जून 2024 तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा एज अ यंग प्रोफेशनल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो कि आपकी एक डिसेंट रेम्यूनरेशन है। तो मैं चाहूंगा आप फ्रेशर इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप लोगों का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टली आपको आपके फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसको ईमेल के द्वारा इंटीमेट किया जाएगा कि आपको किस डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी आपका रिटन टेस्ट तो फॉर श्योर नहीं होने वाला, आपका डायरेक्टली ओरल टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा और उसकी इंटीमेशन आपको ईमेल के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन प्रोवाइड करा देगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के बाद आपको इस एडवर्टाइजमेंट के पेज नंबर 4 को प्रिंट आउट कराना है। पेज नंबर 4 मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, जो कि हमारा एनेक्स्चर 2 है, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस पूरे एनेक्स्चर के पेज को आपको प्रिंट आउट कराना है और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। ऊपर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को पेस्ट करना है और नीचे आपको अपने हाथों से सारी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना है। इन केस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होगी तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो जब आप इस फॉर्म को अपने हाथों से पूरा फिलअप कर देंगे उसके बाद आप इस फॉर्म के साथ अपने अपडेटेड रेज्यूमे को अटैच करेंगे और अपने अपडेटेड रेज्यूमे को अटैच करने के बाद आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को भी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। और ये सारी चीज़ें फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद आप इसको एक एनवलप में डालेंगे और एनवलप को आप पोस्ट करेंगे कौन से एड्रेस पे, द अंडर सेक्रेटरी एग्रीमेंट डिवीजन रूम नंबर 251 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बी विंग राजीव गांधी भवन सफदरजंग एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, पिन कोड इज 110033। इस एड्रेस पे आप अपने एनवलप को पोस्ट करेंगे और साथ ही साथ आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने एनवलप में डाले हैं उनकी एक सॉफ्ट कॉपी बना के आप इनके soa.moca@nic.in की ईमेल आईडी पे अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी को इनको मेल कर सकते हैं। और आप मेक श्योर करेंगे कि आप मेल के सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल ब्रैकेट में लीगल। आप ये क्लियरली मेंशन करेंगे अपने मेल के सब्जेक्ट में और आप इनकी ईमेल आईडी पे मेल कर देंगे ये ईमेल एड्रेस और साथ ही साथ ये पूरा एड्रेस जहां पे आपको पोस्ट करना है मैंने दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखे हैं। आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फी आपकी कोई भी नहीं रखी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, आपका ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है।
बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपना ईमेल और अपने पोस्ट को बिफोर 18 जून 2024 कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, 18 जून 2024 से पहले आपका पोस्ट इनके एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए और ईमेल भी आपका इनके एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए बिफोर 18 जून, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन आफ्टर 18 जून इनके पास पहुंचती है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने प्रोवाइड कराई है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।